नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। दोस्तों, हम बतलाएंगे कि फिटकरी से कैसे आप पता करें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। आज हम आपको चलिए बतला ही देते हैं। फिटकरी के अंदर नकारात्मकता को सोखने की, खींचने की ताकत होती है। इसलिए हम अपने वीडियो में दोस्तों बार बार बतलाते हैं कि अपने किचन में एक कांच के बाउल में फिटकरी रखें, अपने बाथरूम में रखें और अपने बेडरूम में, हॉल में, हर जगह रखें फिटकरी। या फिर नमक, आप फिटकरी को यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा नमक की अपेक्षा। कहते हैं कि फिटकरी जो खराब ऊर्जा होती है, जो कहते हैं भूत पिचास या फिर तंत्र बाधा, इन सभी चीज़ों को सोख लेता है और आपके घर से नकारात्मकता को दूर करता है। बुरी साया अगर किसी के ऊपर है, अचानक से उसे दौरे पड़ने लगते हैं, तो ऐसे समय में सिर से लेकर पैर तक 7 बार फिटकरी का एक टुकड़ा हाथ में लें और उनके उतारे, उनके सर से, पैरों से होते हुए आप उसे फिटकरी को बाथरूम में फ्लश कर दें। इससे क्या होगा, ऊपरी साया जो है वो दूर हो जाएगा। अगर आप अपने बाथरूम में रखते हैं दोस्तों, तो ऐसा करने से आपका बाथरूम स्वच्छ रहेगा, सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर बाथरूम में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते बजरते रहते हैं। कितना भी आप क्लीन रखें, फिसल गया पैर। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए अपने बाथरूम में एक छोटा सा टुकड़ा आप फिटकरी का, कहीं भी खिड़की वगैरह होंगे आपके बाथरूम में या फिर रैक होगा, वहाँ पे आप रख दें। ऐसा करने से आपके घर की जो बाथरूम की नकारात्मकता है वो फिटकरी सोख लेगा। और जब देखिए कि फिटकरी पानी पानी होने लगा है, तो इसका मतलब है बहुत सारा ज़्यादा वो नकारात्मकता सोख चुका है। उसे आप फ्लश कर दीजिए और नई फिटकरी वहाँ पे रख दीजिए। अगर दोस्तों आप फिटकरी को पीस के इसका पाउडर बना लेते हैं और सभी घर के जितने भी आपके रूम के कोने हैं, किचन के कोने हैं, कोनों में थोड़ा थोड़ा करके रख देते हैं, कोई कागज़ पे भी रख देते हैं, तो कहते हैं कि वो नकारात्मक शक्तियों को, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे सूंघ लेता है। और उसके बाद आप चाहें तो हर सोमवार के दिन, सॉरी, रविवार के दिन चेंज कर सकते हैं इसे। दोस्तों, कहते हैं अगर काले कपड़े में आप फिटकरी का एक टुकड़ा बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पर लटका देते हैं, तो आपके घर में कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा। साथ ही आपके भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर किसी का बुरी दृष्टि नहीं है आपके पास, तो फिर आपका भाग्य तो आपके साथ होगा ही, क्योंकि सभी लोग भाग्यशाली हैं। ऐसा करने से आप भाग्यशाली होंगे ही, आपके घर में बरकत भी होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपके घर में अगर किसी का तंत्र मंत्र कोई कर दिया है, कोई आपके ऊपर कुछ खराब शक्तियाँ छोड़ दिया है। कहते हैं कि ऐसा होता है, हालांकि अभी आधुनिक युग में लोग नहीं मानते हैं, फिर भी होता है। ऐसा लोग मानने को बाध्य भी हो जाते हैं। इसलिए अगर सकारात्मक चीज़ है दुनिया में, तो नकारात्मक भी है, ये दोनों ही मान के चलना होगा। अगर बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर गई है, आपके ऊपर प्रवेश कर गई है, किसी का खराब दृष्टि पड़ चुका है आप पर, आपके पैसों पर, आपके घर पर, आपके गाड़ी पर, बंगलों पर, आपके कारोबार पर, आपके नौकरी पर, आपके बच्चों पर, तब ऐसे समय में आपके घर में अचानक से बहुत सारी विपदाएं आ जाती हैं। घर में बेचैनी रहती है, अंदर आने का मन नहीं करता, घर में तनाव आने लगता है। घर जैसे ही आप आएंगे मूड खराब हो जाएगा, बाहर बहुत अच्छा लगेगा। घर की रखी हुई चीज़ें जल्दी जल्दी खराब होती है, आपने दाल स्टोर करके रखी है, अचार रखी है, तमाम चीज़ें बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा, मस्तिष्क से लगता है किसी ने पकड़ के रखा है, सिकुड़ सा गया है। तो ये सभी लक्षण हैं घर में बुरी आत्माओं के साए के। बुरी शक्तियों का वास हो जाता है घर में। तभी ऐसा आपके साथ होता है कि आपके घर में बहुत टेंशन रहने लगता है, आपके घर के लोग माइंड फ्री नहीं रख पाते हैं। ऐसे में बुरी शक्तियों को घर से कैसे बाहर करें, चलिए ये भी आप जान लें। जिस घर में दोस्तों गंदे कपड़े पड़े रहते हैं, साफ सफाई नहीं होती, वहाँ पर बुरी शक्तियाँ जल्दी आती हैं। अगर आपको कोई मिठाई देता है तो खा लें जल्दी से, क्योंकि उसे हाथ में लेकर घूमना या किसी सुनसान गली से हाथों में मिठाई लेकर
आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है बुरी शक्तियाँ आपके पीछे आ जाएंगी। तो ऐसे में आप कोई भी मिठाई ले जाते हैं, सुनसान जगह से गुजरते हैं, तो पहले उसे थुकथुका दें। थुकथुका दें मीन्स नहीं, आपने देखा होगा लोग छोटे बच्चों के छोटी उंगली मुंह में काटते हैं दांत से और फिर थू थू कर देते हैं, वो होता है जूठा करना। उसी तरह आप कुछ लेके जाते हैं सुनसान रास्ता से या रात में, तो उसे थू थू करके जूठा कर दें। ऐसा क्या होता है कि बुरी शक्तियाँ आपके साथ नहीं आएंगी। दूसरी बात है दोस्तों, अगर कई लोग क्या है कि बिल्लियाँ रखते हैं। बिल्लियाँ काली शक्ति बिल्लियों में ज़्यादा सक्रिय रहती है। अगर आपके घर में कोई बुरा काम करके बिल्ली छोड़ दे तो आपके घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर जाएगी। और आप कहेंगे कि कहाँ से आती है बुरी शक्तियाँ? चलिए ये भी बतला देते हैं। किसी भी तरह की नकारात्मक जो प्रभाव है एक तरह का ऐसा वातावरण बना लेता है कि वहाँ पे मन मस्तिष्क में अजीब से बर्ताव होने लगते हैं। जैसे आपके घर में अचानक से आपके फ्रिज खराब हो गए, आयरन खराब हो गए, टीवी खराब हो गया, मिक्सी या फिर एयर कंडीशनर खराब हो गया, बार बार आपके कार बिगड़ जा रहे हैं, तो ऐसे में समझना चाहिए कि आपके घर में या तो राहु दूषित है। राहु दूषित का मतलब ही होता है कि नकारात्मक शक्तियां ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। तो ऐसे में और भी बहुत सारे संकेत होते हैं, जैसे आपको अचानक से गंदी बदबू आने लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बदबू आ कहाँ रही है और कहाँ से, और अचानक से गायब भी हो जाए। और यह भी हो सकता है आपको लगे कि कोई हमको देख रहा है, लेकिन जैसे आप पलट के देखें तो महसूस कोई तो नहीं है। रात में अचानक से नींद टूट जाए और लगा कि कोई आवाज़ आपको दे रहा है। आपको अपना घर अचानक से डरावना सा लगने लगे, भय सा लगे, आप हमेशा बीमार रहने लगे या घर में कोई बीमार रहने लगे और गंदगी ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपके घर के फूलों के पौधे मुरझा जाएं, तुलसी के पौधे मुरझा जाएं। तो ऐसे में एक उपाय करें, अच्छी तरह से आप साफ सफाई कर ले पूरे घर की, स्नान कीजिए और इसके बाद एक कटोरी में नमक भर लें और गूगल की सुगंध करके पूरे घर में दिखाइए, नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाएंगी। और ऐसा करते समय आप क्या करेंगे, पूरे घर की खिड़की और दरवाजा को बंद रखिएगा। साथ ही साथ एक बार में आपको थोड़ा सा ही नमक यूज करना है। और इसके अलावे अगर आप चाहें तो घर में नियमित रूप से नमक मिले हुए पानी से आप पोछा लगवाइए। सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन मत लगवाइएगा। इससे तो दो फायदे हैं, एक तो घर की कीटाणु मरेंगे, दूसरे आपके घर में सकारात्मकता फैलेगी, आनंद का वातावरण आ जाएगा। सबसे कारगर एक और उपाय है नींबू का। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियाँ दौड़े, खुशियाँ पके, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक कांच के गिलास में पानी रखें, भर लें, उसमें एक नींबू डाल दें। नींबू येलो कलर का आपको डालना है, ग्रीन वाला मत डालिएगा। और इस पानी को अपने घर के उत्तर साइड आप रखें और हर शनिवार के दिन पानी बदलें। अगर नींबू खराब हो जाता है तो नींबू भी आप बाहर फेंक दें रोड पे और दूसरा नींबू उसमें डाल लें फ्रेश से। आप अगर उत्तर साइड आपका जैसे होता है ना कि जगह नहीं है, तो फिर आप कहीं भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अपने घर को हमेशा क्लीन रखें, करीने से सजा कर रखें और अपने घर को कहते हैं महीने में एक बार कम से कम घर के जो आपके फर्नीचर हैं उनका स्थान परिवर्तन करते रहें। जैसे आज सोफा इधर लगा है तो कल उस साइड लगा लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका घर भी कुछ ज़्यादा अच्छा दिखेगा, लगेगा हाँ अरे एक तो चेंज हो गया, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से एक जगह पड़े हुए कोई भी चीज़ नकारात्मकता को भर देता है। तो आप पोजीशन भी चेंज करें और घर में मकड़ी के जाले वगैरह मत लगने दें। ये भी घर में मानसिक परेशानियों का कारण, सबसे बड़ा कारण है। हर शनिवार के दिन कम से कम ये मकड़ी के जाले वगैरह की सफाई करवाते रहें। दोस्तों धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।